नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों। हनुमानगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय से इस मामले में निर्णय के लिए एक और समय मांगा है और अदालत ने सरकार को एक नई तारीख भी दी है। तो वहीं देवनानी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे पर निश्चित समय सीमा के भीतर फैसला करेगी। इसके अलावा एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक के आरोपों के बाद छात्रों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में कई अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी भी हुई और एसओजी ने जांच भी शुरू की है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, जिससे छात्रों में निराशा और सरकार के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा है। तो वही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सरकार ने अदालत से और समय मांगा है और अदालत ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस मामले में जल्द निर्णय लेगी। देवनानी ने यह कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। राजस्थान के कोटा जिले में आयोजित एक स्लीपर सेल कार्यक्रम को लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इतना ही नहीं, पत्रकारों ने इस मुद्दे पर राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से सीधा सवाल किया कि आखिर कांग्रेस इस तरह के आयोजन क्यों कर रही है। इस सवाल पर डोटासरा ने पूरी गंभीरता और सहजता के साथ जवाब भी दिया, जिससे न सिर्फ पत्रकार संतुष्ट हुए बल्कि इस मुद्दे को लेकर उठ रहे सवालों का भी उत्तर मिला। तो वहीं डोटासरा ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा से गरीबों, श्रमिकों और आम जनता के हित में रही है। स्लीपर सेल जैसे आयोजन उन जरूरतमंद सबकों के लिए हैं जिन्हें दैनिक जीवन की जरूरी वस्तुएं भी महंगी लगती हैं और कांग्रेस पार्टी उनके लिए कुछ सस्ता उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है, तो इसमें क्या गलत है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी जोड़ा कि कुछ लोग जानबूझकर इन नेक इरादों वाले कार्यों को राजनीति से जोड़ रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमारा मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है। अगर एक गरीब मजदूर बिना किसी शर्मिंदगी के 50 रुपए में चप्पल खरीद लेता है, तो वह हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। बीते शनिवार जयपुर दौरे पर आए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देने के बाद राजस्थान की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरना भी शुरू कर दिया है, तो वहीं भाजपा की तरफ से भी कड़ा पलटवार देखने को मिला है। खासकर कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच तीखी जुबानी लड़ाई भी सामने आई है। इतना ही नहीं, मामले की शुरुआत कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की उस टिप्पणी से हुई जो उन्होंने शनिवार को कांग्रेस को संविधान बचाओ रैली के दौरान जयपुर के दादीज गार्डन में दी थी। तो वहीं डोटासरा ने मुख्यमंत्री बिजयलाल शर्मा को पपेट बताते हुए कहा कि पपेट वह होता है जिसे नमित करके बैठा दिया जाता है और जो केवल पर्ची के जरिए ही कार्य करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की विचारधारा भी इसी तरह भारतीय भवन से आने वाली पर्ची से चल रही है। तो वहीं डोटासरा का तात्पर्य था कि मुख्यमंत्री बिजयलाल शर्मा भाजपा के निर्देश अनुसार को काम कर रहे हैं। इस टिप्पणी पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डोटासरा पर संयम और मर्यादा की सीमाएं लांघने का आरोप लगाया और उनकी भाषा को बेतुका, बेसिर पैर का प्रलाप भी बताया। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें गैंगस्टर गोल्डी बराड के नाम पर कॉल करके एक सेल्समैन से 50 लाख रुपए की भारी भरकम फिरौती मांगी गई है। यह घटना स्थानीय पुलिस के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि कॉलर ने पाकिस्तान में आईएसआई को फंडिंग करने की बात कहकर यह रकम मांगने की बात भी कही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच भी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, जानकारी के अनुसार घटना 2 जून की शाम को हुई, जब चिड़ावा की एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के सेल्समैन को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। यह ग्रुप यू आर अंडर अरेस्ट नाम से बनाया गया था, जिसमें ग्रुप में शामिल अपराधियों ने सेल्समैन को ग्रुप कॉल किया और पहले दुकान को नाम लेकर पुष्टि भी की वे सही व्यक्ति से बात कर रहे हैं। इसके बाद कॉल करने वाले ने धमकी देते हुए 50 लाख रुपए की फिरौती मांगनी शुरू कर दी। पाली जिले के रोहट कस्बे में पीएचईडी कार्यालय में सोमवार को उस वक्त हंगामे जैसे हालात बन गए जब बड़ी संख्या में ट्रैक्टर टैंकर मालिक पानी नहीं भरवाने को लेकर आक्रोशित हो उठे। परिसर के बाहर ट्रैक्टर टैंकरों की लंबी कतारें भी देखने को मिली, जिससे स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। तो वहीं पानी की आपूर्ति को लेकर उठे इस विवाद की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक भीमराज भाटी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से इस मामले की जानकारी भी ली। विधायक भाटी ने रोहट पीएचईडी के अधिशासी अभियंता कान सिंह रानावत को तुरंत रोहट मुख्यालय बुलाया और समर्थन के लिए निर्देश भी दिए। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए रोहट थाना अधिकारी पाना चौधरी भी पीएचईडी परिसर में पहुंचे और माहौल को शांत करवाया। तो वहीं कई टैंकर मालिकों का आरोप था कि पानी भरवाने में भेदभाव हो रहा है और नियमों के नाम पर उन्हें टैंकर नहीं भरने दिए जा रहे। इस मुद्दे को लेकर हुई बातचीत के बाद अंततः एक सहमति बनी कि सोमवार और शुक्रवार को एक ही ट्रैक्टर टैंकर को
पानी भरने की अनुमति भी दी जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट भी किया कि अब से प्रत्येक ट्रैक्टर टैंकर मालिकों को पानी भरवाने के लिए एक निर्धारित फॉर्मेट पर संबंधित ग्राम के सरपंच, ग्राम अधिकारी यानी बीडीओ और पटवारी के हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा। राजस्थान में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला। रविवार से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके प्रभाव से कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 30 जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। इनमें से 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं 3 जून को राजस्थान के 75% हिस्से में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि 5 जून तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंधी, तूफान और हल्की से हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी रह सकता है। रविवार को प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का असर भी देखने को मिला। तो वहीं भरतपुर, अलवर और चूरू क्षेत्र में दोपहर के समय तेज आंधी चली और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। तो वहीं जयपुर में भी शाम के समय कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। दिन भर उमस भरा मौसम रहा और दोपहर बाद हल्के बादल भी छा गए। तो वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में दर्ज किया गया, जहां पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। जयपुर, बाड़मेर, चूरू और कोटा में भी अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री के बीच रहा। हालांकि बारिश और बादलों की वजह से अधिकतर जिलों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई और कई शहरों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम हुआ। राजस्थान के गढ़ी कस्बे से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक नेपाली युवक पर अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। तो वहीं युवक एक डाइनिंग हॉल होटल में कार्यरत था और घटना के समय होटल में एक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही होटल संचालक ने तत्काल गढ़ी पुलिस को सूचना दी और घटना के बाद घायल युवक को तुरंत गढ़ी अस्पताल में भी ले जाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार युवक की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई थी। इतना ही नहीं, घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला स्वयं पहुंचे और मौके पर मुआयना भी किया। इसके साथ ही एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। तो वहीं पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। यह घटना गढ़ी थाना क्षेत्र से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर घटी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस होटल कर्मचारी, संचालक और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अजमेर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां ट्रैक्टर को बार बार बेचकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के एक और सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह गिरफ्तारी एक ऐसे प्रकरण से जुड़ी है जिसमें पहले से ही मुख्य आरोपी शक्ति सिंह निवासी नागौर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया है। तो जानकारी के अनुसार इस केस में डीडवाना निवासी आदित्य सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। वह भी इस समय नागौर जेल में बंद था, जिसे प्रोडक्शन वारंट पर अजमेर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। इस आरोपी को न्यायालय में पेश कर 1 दिन का पुलिस रिमांड पर भी लिया गया है, जिसे पूछताछ कर अन्य मामलों का खुलासा किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। इस धोखाधड़ी के मामले में आरोप है कि ट्रैक्टर को पहले किसी व्यक्ति को बेचा जाता था और फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसे दोबारा किसी और को बेचा जाता। इस तरह से कई लोगों को ठगा गया और पुलिस का मानना है कि यह एक संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकता है, जो कृषि उपकरणों की बिक्री के नाम पर आम लोगों को निशाना बना रहा है। उदयपुर से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक गतिविधि सामने आई है, जहां जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सोमवार को बिजली, स्वास्थ्य और पेयजल विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक कलेक्ट्रेट चैम्बर में आयोजित की गई, जिसमें आमजन से जुड़े तीनों अहम विभागों की कार्यप्रणाली और लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर नमित मेहता ने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को लेकर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इन विभागों का सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ता है, इसलिए इनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और तत्परता जरूरी है। तो वहीं बैठक के दौरान शहर और जिले में पेयजल आपूर्ति की स्थिति पर विशेष चर्चा की गई और कलेक्टर ने जलदाय विभाग को निर्देश दिया कि पानी की मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इसके साथ ही मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। बांसवाड़ा जिले के पंचतोवी बसीटा समाज की 2 बेटियों ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर समाज का नाम रोशन किया है। तो वहीं समाज की होनहार बेटी भूमिका खालोटिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 89% अंक प्राप्त किए और वहीं मिनल नागरू ने 10वीं कक्षा में 96% अंक अर्जित कर सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि पर समाज में हर्ष का माहौल भी बना हुआ है। इसी के तहत 1 जून को दोनों बालिकाओं के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया, जो कि पहले स्थित पंचतोवी समाज में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में समाज के अनेक गणमान्य हस्तियां और परिजनों की उपस्थिति भी रही। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष बलवंत बसीटा ने की
उन्होंने दोनों बालिकाओं को पगड़ी पहनाकर और माला से सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील भी की कि वे बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दें। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।